छात्रवृत्ति की परीक्षा के सैट के क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस है ना, उसमें गणित का हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था गणित का। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है तथा आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर दिया गया है। आयत की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात हमको निकालना है, यानी चौड़ाई लंबाई ही नहीं निकालनी है, उसका रेशियो अनुपात किस अनुपात में दोनों है वो निकालना है। ठीक है, तो हमको दिया है चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, तो इसको गणित की भाषा में यानी इक्वेशन बना के हम लिखते हैं। चौड़ाई को अगर हमने b माना है, लंबाई को l माना है, तो हमारा b बराबर क्या हो जाएगा l का 2/3। b बराबर क्या हुआ l का 2/3। तो का को हम गुणा के रूप में लिखेंगे, ये जानते हो सब, का मतलब गुणा होता है गणित में, है ना। तो l का 2/3 यानी 2l/3। आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में कितना दिया है 150 वर्ग मीटर। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई l इंटू b इक्वल टू 150, ये हो जाएगा ना। अब l को हम l रहने देते हैं और b को हम l के टर्म्स में लिखते हैं, जो हमारा यहाँ निकला है b बराबर क्या है 2l/3 इक्वल टू 150। इसमें से हमको L मिल जाएगा, इसमें से क्या मिल जाएगा L मिल जाएगा। ठीक है, तो L इसको गुणा करेंगे, L और 2L को गुणा करेंगे, क्या आएगा 2L², तो L का वर्ग आएगा और ये 3 जो है उधर जाके गुणा हो जाएगा, 150 में गुणा 3 हो जाएगा, ये जो नीचे आ जाएगा। जब L² अलग कर लेंगे तो 150 गुणा 3/2। अब इसको हल करके बताओ मुझे, 450 बराबर 225। तो L² अगर 225 है तो L हो जाएगा, तो L क्या होगा √225। हाँ, 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15। ठीक है, तो L तुम्हारा 15 है, मीटर में आएगा ना, और B कितना है 2l/3 है ना। तो 2 गुणा 15/3, 3 से 15/5 पे, और 2 पंजे क्या हो गया 10 हो गया, है ना, 10 मीटर। तो तुमसे पूछा है चौड़ाई व लंबाई का अनुपात, यानी ऊपर चौड़ाई नीचे लंबाई लिखेंगे, है ना। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा 10/15। इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5 से कट बोलो 2/3। ठीक है, तो 2/3 का मतलब हो जाएगा चौड़ाई अनुपात लंबाई हो जाएगा 2/3। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है, अभिषेक के पास ₹7.45 था, वह ₹5.30 का टॉफी खरीद लेता है। अभिषेक के पास बची हुई धनराशि क्या है, कितना पैसा बच गया, कैसे निकलेगा माइनस करके निकलेगा। ध्यान से देखो, नंबर देखो ठीक से, 7.45, ठीक है 5.30। ओके, इसमें बेसिकली यही चेक किया गया है कि तुम लोगों को दशमलव का जोड़ घटा आता है कि नहीं। तो दशमलव का जोड़ घटा करने के लिए क्या करते हैं, दशमलव को एक लाइन में रख के तब करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन टिक करो, कौन सा है ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि x का मान 0 रखने पर 2x² + x - a + 1 का मान 5 के बराबर है, तो a का मान क्या होगा, निकाल के बताओ। ऑप्शंस दिए हैं, बराबर का चिन्ह डालो अगली लाइन में। हाँ, जीरो रखने पर x का मान जब 0 रख रहे हो तो इस पूरे ये जो 4 पद दिए हैं कोष्टक में, इनका मान कितना आ रहा है, टोटल 5 आ रहा है ना। तो बराबर 5 भी हर लाइन में लिखना है। ठीक, तो बाईं और बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा, बाईं और बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है,
अच्छा, माइनस ए बराबर आ गया 4, तो ए का मान पूछा है तो क्या होगा, ये माइनस जो है बराबर के चिन्ह के जो बाईं तरफ है वो दाहिनी ओर चला जाएगा। अगर माइनस ए 4 है तो ए जो होगा वो -4 होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो लिखो ए बराबर -4। कैसे होता है ये, उधर का माइनस इधर कैसे आ जाता है, बोलो। जानते हो ना तुम लोग कि बराबर के चिन्ह के बाईं ओर की कोई भी संख्या दाहिनी ओर जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ -a है, इसको अगर हम चाहें तो उस तरफ ले जाएं तो ये +a हो जाएगी, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि a का मान हमको निकालना है। तो 4 यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस यही तरीका है इसका। इसको यहाँ से भी तुम लोग चेंज कर सकते हो, -a तुमको नहीं चाहिए, तुमको +a का वैल्यू चाहिए तो तुम यहीं से इसको दाहिने कर दो और सारी संख्याओं को बाएं कर दो। ठीक है, तभी तुम्हारा निकल आएगा -a + 1 = 5। यहाँ अगर हम a ले लेते हैं, राइट साइड ले जाते हैं तो -a का +a हो गया और लेफ्ट साइड 1 तो है ही है प्लस में, और 5 को इधर ले आएंगे तो -5 हो जाएगा, तो -4। ठीक है, x और y प्रतिलोम समानुपातिक हो। प्रतिलोम समानुपातिक का मतलब क्या होता है, एक राशि घटती है तो दूसरी राशि बढ़ती है, ये होता है प्रतिलोम समानुपातिक संबंध। जैसे हम लोग स्पीड लेते हैं, गति, है ना। जितनी किसी गाड़ी की गति तेज होगी उतना उसको समय कम लगेगा अपने गंतव्य पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो गति और समय क्या है, प्रतिलोम समानुपातिक है। गति बढ़ेगी समय कम लगेगा, गति घटेगी समय ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो किस तरह से होता है। तो x और y प्रतिलोम समानुपातिक है, इसका मतलब x बढ़ रहा है तो x, y जो है वो घट रहा है। तो इसका संबंध हम ऐसे दिखाते हैं, x बराबर k गुणा 1/y। ठीक है, ये k जो होता है ये अचर होता है, कांस्टेंट कोई नंबर होता है ना, कांस्टेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर अनुलोम समानुपातिक होता है तो x बराबर ky हो जाता। प्रतिलोम समानुपातिक है तो यहाँ y जो है वो 1/y के रूप में लिखा जाएगा, है ना। x बराबर k गुणा 1/y। इसमें हम कांस्टेंट को बराबर के चिन्ह के दाहिनी ओर छोड़ देते हैं, वो एक अचर है, तो हम y को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, x में y का गुणा हो जाएगा। x में y का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इन ऑप्शंस में कहीं x गुणा y लिखा है, लिखा है तुम लोग के हिसाब से लिखा है x गुणा y, कहीं पे नहीं लिखा है। x पॉइंट y जो लिखा है ये पॉइंट गुणा को रिप्रेजेंट करता है। गणित में कभी कभी गुणा को पॉइंट के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, तो तुम लोग का आंसर ये है, x गुणा y का मान जो है वो अचर है। ठीक है, वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक चक्कर लपेटने के लिए आवश्यक टेप की लंबाई है। यानी कि वृत्त में त्रिज्या क्या होती है जानते हो? हाँ, अगर ये वृत्त है, वृत्ताकार पाइप का ये क्रॉस सेक्शन है, यानी कि उसको काट के देखा जाए तो ऐसे उसका बाउंड्री जो होगा, पाइप ऐसे जाएगा ना, है ना। तो ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तुमको क्या निकालना है, इसके चारों ओर एक चक्कर लपेटने के लिए आवश्यक टेप, यानी कि तुमको इसकी बाउंड्री, ये जो सर्कुलर बाउंड्री है इसकी लंबाई नापनी है, यही ना मतलब हुआ। तो इसको क्या कहते हैं, वृत्त का परिधि। जैसे अन्य आकृतियों का परिमाप होता है वैसे वृत्त की जो परिमाप होती है उसको परिधि कहते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला क्या है, परिधि का फॉर्मूला 2πr, क्या है 2πr, जिसमें पाई का मान तुमको क्या रखना है 3.14। पाई का एक फ्रैक्शन के रूप में भी मान होता है, मालूम है? यस मैम, 22/7। 22/7। तो अगर तुमको कैलकुलेशन में 22/7 रखना होता तो वो दिया होता, तुमको क्या रखना है, दशमलव वाला मान रखना है इसका। ठीक है, तो इसको करेंगे 2 × 3.14 इंटू रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो अगर उसमें दशमलव है तो एक स्थान दाहिने चला जाता है, दशमलव नहीं भी है तो इकाई के बाद एक 0 लग जाएगा तो वो हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 31.4 और 10 हट जाएगा। ठीक है, 3.14 गुणा 10 क्या हुआ 31.4, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो। जोर से बोलो, 62.8 ऑप्शन है इसमें, है ना। 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6। तो
ये है। यूनिट का भी, मात्रक का भी ध्यान रखना है, इसमें सारे के मात्रक सेंटीमीटर में ही है, किसी में सेंटीमीटर वर्ग नहीं दिया है ना। सेंटीमीटर वर्ग किसके लिए होता है? क्षेत्रफल के लिए। तो तुमको क्या निकालना है? परिधि निकालनी है। परिधि के लिए लंबाई का ही मात्रक रहेगा, ठीक है। 15% वार्षिक दर पर ₹10,000 उधार लिया जाता है, 3 वर्ष बाद कोई ब्याज होगा। इसमें कौन सा ब्याज निकालना है? साधारण ब्याज। फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। वेरी गुड। मूलधन क्या होगा इसमें? 10,000। 10,000। जो राशि हम उधार लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं उसके ऊपर ब्याज लगता है, वो राशि जो होती है, जो जमा की गई है या जो उधार ली गई है, उसको हम मूलधन कहते हैं, ठीक है। तो मूलधन हो गया गुणा दाई, कितना परसेंट दिया है? 15%। गुणा समय कितना है? 3 वर्ष बटा 100 हो जाएगा। बटा 100 क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जो दर होती है ये प्रतिशत में दी जाती है, प्रतिशत माने बटा 100, ठीक है। क्या करेंगे इसको? 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा करो, तीनों को क्या आएगा? 45 100। ये 2 0 बचे ना, और 15 दिया 45, तो तुम्हारा आंसर कौन सा हो गया? तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है, समझ पाए थे? क्या? घनमूल निकालना था। संख्या है 6859, इसका घनमूल निकालना है। कैसे निकाले थे? फैक्टर्स निकाल के ना, अभाज्य गुणनखंड निकाल के तुम लोग इसका घनमूल निकाल सकते हो। 6859। पहले तो ये सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगी। उसके बाद इसके अंकों का योग देखो, 3 के पहाड़े में आएगा। अंकों का योग करने से 3 के पहाड़े में आएगा। 9 + 6 बताओ 15। 15 + 5 20 28 8 + 2 10 नहीं आएगा। तो 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 5 के भी नहीं आएगा, 7 के आएगा। अच्छा चेक करें क्या? 7 बोलो, बोलते जाओ, बोलो फटाफट। 7 का पहाड़ा करो। 7 9 ज़ा 63। कितना बचा? 8 में से 3 गया, 5 55 हो गया। हाँ बताओ, बोलो 55 काटो। 7 7 ज़ा 49। कितना बचा? 6 बच गया, 69 बच गया। कटेगा? नहीं कटेगा। तब किससे कटेगा? 19 से कटेगा। जान रहे हो? ये तुमको आंसर पता है इसलिए बता रहे हो, लेकिन तुम लोग तो जोड़ते रह जाते हैं। फिर 7 से काटो, फिर 11 से काटो, फिर 13 से काटो, फिर 17 से काटो, तब ना 19 पे आओगे। हाँ, तो इसके लिए क्या करना है? 20 तक की संख्याओं का वर्ग और घन अगर तुम याद कर लोगे, लिखा था ना मैंने, है ना, उसमें लिखा है ना, 20 तक की संख्याओं का वर्ग और घन रट लोगे पहाड़े की तरह, तो ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को सेकंड्स में नहीं लगेंगे करने में, ठीक है। तो ये 19 से कटता है, तो 19 से काटते हैं, क्या आएगा बता दो? 19 57 काटो। 68 में से 57 क्या? 11 में 5 मिला 115। बताओ 19 टके 114। एक बचा 19 आ गया। 19 से कम 19, फिर 19 से काटे, है ना। 19 से कम 19 कितना बचा? 17 बचा। हाँ 171 बन गया। 19 नवा 171, यानी कि तुम्हारा जो घनमूल होगा वो 19 हो जाएगा, है ना। तो ये 19 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 बार 19 का गुणा करने पे संख्या आ रही है, इसका मतलब इस संख्या का घनमूल 19 है। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 3 4 7 स्टार 4 8 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो स्टार के स्थान पर आने वाला सबसे छोटा अंक क्या होगा? 1 2 3 या 4? जिसको विभाजिता का नियम पता है, 11 से किसी नंबर की विभाजिता का क्या नियम है, वो तो नियम को लगाएंगे तुरंत आंसर निकल आएगा। जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा? पहले 1 लेगा, इस स्थान पे 3 4 7 1 4 8 11 से भाग दे के देखेगा, अगर कोई शेष बच रहा है इसका मतलब वो पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन उठाएगा, यहाँ 2 लगा के फिर 11 से भाग दे के देख लेगा। ये आपको करके देखना पड़ेगा जब तक शेष 0 ना आए। समझ रहे हो? हाँ, पहले विभाजिता का नियम देख लेते हैं। 11 से कोई नंबर विभाजित हो रहा है या नहीं, कैसे पता चलता है? उस संख्या के
विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। यदि 0 आता है या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आती है तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो नियम के अनुसार क्या पहला, तीसरा और पांचवा ये विषम स्थान है ना, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान विषम स्थान है। तो विषम स्थान के आंसर क्या क्या है? 3 + 7 + 4 कितना आ गया? 14। 14 आ गया। सम स्थान के जो अंक है उसको लेंगे हम सम स्थानों में ही स्टार भी है ना, +8। अब इसमें स्टार की जगह पे ऐसा अंक रखना है जिससे 14 आ जाए, है ना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन छोटे नंबर ही है तो कोई 11 से विभाजित होने वाली संख्या तो नहीं आने वाली, माइनस करने पे 0 ही आने वाला है। तो हमको ऐसी संख्या लेनी है जिससे इन दोनों का माइनस करने से 0 आ जाए। तो क्या आएगा इधर? 8 और 4 12 और 2 14 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 2। समझे? आंसर क्या हो गया? 2। विभाजिता का नियम नहीं पता है वो क्या करेगा? ऐसे लिया, 11 से भाग दिया, 11 दिया 33, 1 उतरा 11 एकम 11, 6 1 उतरा 11 बचे 55, कितना बचा? 6, फिर 4, फिर 11 बचे 55, ठीक है। फिर कितना बचा? 9 बचा, इसमें क्या उतरेगा? 8, फिर 11 8 88, यानी कि ये शेष बच जाएगा इसमें, है ना, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। तब हम क्या करेंगे? 2 लगा के देखेंगे। 3 4 7 2 4 8 देखते हैं। 11 3 35, 11 एकम बचा 6 2, 11 बचे 55, बचा 7, है ना, क्या उतरा? 4 उतरा, 74 हो गया, 11 छक्के 66, कितना बच गया? 8, 8 में 8 उतर गया यहाँ पे 88, 11 8 88, यानी कि ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो तुम्हारा ऑप्शन 2 इस हिसाब से भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन विभाजिता का नियम अगर तुमको याद रहेगा तो तुम्हारा समय कम लगेगा, हर एक ऑप्शन को तुमको भाग देके चेक नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो। जिसमें इसकी 2 समान भुजाएं 2x + 3 सेंटीमीटर तथा 4x - 1 सेंटीमीटर है। यदि इसकी तीसरी भुजा 3x - 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? पहले तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? क्या होता है? परिमाप माने उसकी जितनी भी भुजाएं हैं सबकी लंबाई जोड़ के, समझ रहे हो। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं, तो तीनों भुजाओं का जो योग होगा वही होगा परिमाप, है ना। तो समद्विबाहु, द्वि का मतलब क्या होता है? 2, बाहु माने भुजा, ठीक है, सम माने समान, जिसकी 2 भुजा समान है उसकी समान भुजाओं को हमने x के टर्म्स में रखा है ना। 2x + 3 1 है और 4x - 1 1 है। ये 2x + 3 हो गई सेंटीमीटर में और ये 4x - 1 हो गई। तो समान का मतलब क्या है? ये पूरी जो संख्या है 2x + 3 ये 4x - 1 के बराबर होगी ना। तो पहले इसे हम x निकालेंगे, ये जो इक्वेशन बन रहा है 2x + 3 = 4x - 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। क्या करेंगे बोलो? पहले 4x को एक तरफ ले जाएंगे, जो बड़ा x है, x पे जो बड़ा नंबर है उसको उधर ही रहने दो, छोटे वाले को दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ 4x को इधर ही रहने देते हैं, 2x को यहाँ ले आके -2x कर देते हैं, ठीक है। ये 3 इधर रहने देते हैं, -1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? +1। तो यहाँ क्या है? 4x में से 2x गया, 2x बचा और यहाँ 3 + 1 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4/2, यानी कि 2 आ गया, ठीक है। तो x का मान निकल गया 2 और तीसरी भुजा है 3x - 2। अब हमको क्या करना है? x का मान रखते हुए तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ के बताओ क्या जोड़ना है तुमको? 2x + 3 + 4x - 1 + 3x - 2, ठीक है। और x में वैल्यू रखते जाना है, x की जगह क्या रखना है? 2। तो भुजाओं को जोड़ लेते हैं, है ना। 2x + 3 माने क्या हो गया? 2 × x + 3, तो 2 × 4 + 3 7। दूसरा भुजा क्या है? जब एक 7 है तो समद्विबाहु है तो दूसरी भी 7 हो गई। तीसरी हम निकाल लेते हैं, 3 × x - 2, यानी 3 × 2 - 2, तो 3 × 2 = 6 - 2 कितना हो गया? 4 हो गया ना।
तो ये तीनों जोड़े तो कितना आया? 18 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका परिमाप हो गया। ऑप्शन नंबर 1। 2:3:5 का प्रतिशत रूप है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस क्रम में ये लिखा है उसी क्रम में हमको आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसमें कौन से ऑप्शन में तुमको लग रहा है कि इसी क्रम में परसेंटेज लिखा मैम, हुआ है? चौथा। चौथा 20%, 30% एंड 50%।